हेलो सो मैं हूँ सादिक और आप देख रहे हैं टेक रेस। दोस्तों, अगर आपने कभी भी अपनी जो अपग्रेड की होगी एसएसडी हार्ड डिस्क से, तो आपके पास बहुत सारे मेथड होते हैं जिसके थ्रू आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बहुत ही सिंपल मेथड बताऊँगा और साथ में ये भी बताऊँगा कि मुझे क्या क्या प्रॉब्लम आई, और क्योंकि अगर आप एक्सपेरिमेंट करते हैं तो इससे आपका काफ़ी वक्त बच सकता है। जो मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर आप अपने आप से करेंगे तो आपको ज़्यादा टाइम लगेगा और हो सकता है आपकी फाइलें करप्ट वगैरह हो जाए। तो यहाँ पर मैं बहुत सारी टिप्स भी आपको देने वाला हूँ और ये भी बताऊँगा कैसे आप अपनी हार्ड डिस्क को क्लोन कर सकते हैं एसएसडी में। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहिए। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिए। तो बिना किसी तरीके बढ़ते हैं इस वीडियो में आगे। दोस्तों, अपग्रेड करने के बहुत सारे मेथड हैं और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं जिसको आपको ध्यान में रखना होगा, क्योंकि एक भी स्टेप आपका गलत होता है तो इससे आपकी विंडो जो है वो बूट नहीं हो पाएगी। और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अगर आप डायरेक्टली अपनी सी ड्राइव को अपनी एसएसडी में कॉपी करते हैं तो ये कॉपी तो हो जाएगी, लेकिन अगर आप उसे बूट डिवाइस बनाना चाहेंगे तो वो नहीं हो पाएगी। ऐसा किस वजह से होता है इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। जब भी आप कोई बूट डिवाइस बनाते हैं, यानी अपनी हार्ड डिस्क या फिर एसएसडी से लेते हैं, तो उसके अलावा कुछ चीज़ उसके अंदर आती हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कि हेल्दी जो डिवाइस होती है या फिर रिकवरी, इस तरह की जो है 2-3 पार्टीशन आपके डिस्क में बने हुए दिखाई देते हैं। अगर आप सी ड्राइव को कॉपी करते हैं तो वो वाली चीज़ कॉपी नहीं हो पाती। अगर आप कॉपी करने की कोशिश भी करते हैं तो आपकी फाइल कॉपी हो जाती है और बहुत सारा टाइम लगता है। एंड में जो है रिजल्ट जो है वो आपको कुछ निकल के नहीं आता है, सिर्फ आपका टाइम ही ख़राब होगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। इसके अलावा एक सॉफ्टवेयर के थ्रू जो है वो हम अपना क्लोन कर सकते हैं, बहुत ही आसान है और बहुत सारे मेथड हो सकते हैं, लेकिन ये सबसे अच्छा लगा मुझे। और इससे क्या हुआ, मेरी जो पार्टीशन वगैरह थे वो भी सही तरीके से बने हैं और कोई फाइल डिलीट भी नहीं हुई है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी देखने को मिली है कि आपको सारी चीज़ों को ध्यान में रखना होगा। वो क्या है कि अगर आप अपने पार्टीशन को क्रिएट करते हैं या फिर एसएसडी में सी ड्राइव को कॉपी करते हैं तो ध्यान रख लीजिएगा आपकी जो सी ड्राइव का साइज़ होता है वो आपके एसएसडी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आपकी जो हार्ड डिस्क है उसमें जो सी ड्राइव थी अगर वो 300 जीबी के आसपास है और आपकी एसएसडी जो है वो 240 या इसके आसपास है, तो आपकी जो है वो कॉपी नहीं हो पाएगी। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए या तो आप अपने पार्टीशन में जाएं और उसके साइज़ को जो है वो कम कर लीजिए। पार्टीशन में जाने के बाद आपको जो सी ड्राइव होगी आपकी हार्ड डिस्क की उसे आपको शेयरिंग कर लेना है, यानी दूसरी डिवाइस में उसे कन्वर्ट कर देना है। उसका साइज़ कम हो जाएगा, उसके बाद आप उसे इजीली कर सकते हैं क्लोन। अगर आप उससे ज़्यादा करते हैं तो वो आपको एरर दिखाता है, यानी डिस्क फुल का साइन दिखाता है। तो यहाँ पर मैं आपको स्क्रीन पर ले जाकर दिखाने वाला हूँ कि आपको क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी है और किन किन चीज़ों को आपको ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है। कंप्यूटर की स्क्रीन पर ले जाकर दिखाता हूँ, तो चलते हैं अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पर। दोस्तों, जैसे आप डिस्क्रिप्शन के लिंक को फॉलो कर आते हैं तो आप यहाँ माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर की वेबसाइट पर पहुँच जाएंगे। यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, होम यूज़ और बिजनेस यूज़। तो आपको होम यूज़ करना है और इसमें आपको 30 डेज का फ्री ट्रायल देखने को मिलता है, जिससे कि आपको कोई पैसे देने के नहीं मिलता। होम यूज़ पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो यहाँ आपको इस तरह का पॉपअप दिखाएगा और आपसे ईमेल वगैरह के बारे में पूछेगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। जैसे आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, थैंक यू फॉर डाउनलोडिंग लिखा हुआ है, नीचे एक पॉपअप आ जाएगा, इसे आपको कीप पर क्लिक करना है। और कीप पर क्लिक करने के बाद आपको ये डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। ये थोड़ी छोटी एमबी की फाइल होती है, ये एकदम हो जाएगी। इसके बाद आपको इसे डबल क्लिक करके ओपन करना है। उसके बाद जो है ओरिजिनल फोल्डर जो होता है, यानी जो इसका ओरिजिनल फाइल होती है वो डाउनलोड होगी। अगर आप इसे डाउनलोड करते हैं तो इसका इंटरफेस आपको दिख रहा है, ये फ्री वाला मेकडियम रिफ्लेक्शन सॉफ्टवेयर का वर्जन है। तो इसे आप इस तरीके से कर लीजिए और डाउनलोड पर आप इसे क्लिक कर दीजिए। ये डाउनलोड हो जाएगा तो इसके बाद आपको कुछ इस तरह का पॉपअप दिखेगा, आपको यस कर देना है। उसके बाद ये आपको इंस्टॉल होने के लिए प्रोसीजर पूछा है तो आपको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद आपको कुछ इस तरह की चीज़ दिखेगी और थोड़ी देर बाद ये है आपको ये आएगा पॉपअप, आपको नेक्स्ट करना है, आई एक्सेप्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद नेक्स्ट कर देना है। और ये आपसे लाइसेंस पूछ रहा है तो आपको किस तरह का लाइसेंस चाहिए, तो हमें होम यूज़ के लिए चाहिए तो हमें इस पर क्लिक करना है। उसके बाद नेक्स्ट पर कर देंगे। और ऊपर की तरफ जो आप रजिस्टर वाला टिक देख रहे हैं, आपको उसको ऊपर जो है वो अनटिक करना है। उसके बाद नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद जो है आप यहाँ पर थोड़ा बहुत पढ़ लीजिए, अगर कुछ पढ़ना है तो आपको, बाकी आप नेक्स्ट कर दीजिए।
और जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा और ये इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें शुरू में, और उसके बाद ये एकदम हो जाएगा। जब हो जाएगा उसके बाद आपसे ये पूछेगा फिनिश कर दीजिए। फिनिश करने के बाद एक पॉपअप आपके पास फिर से खुलेगा और ये आपको आपको इस तरीके से इंटरफेस दिखेगा, यानी जो इसका एक्चुअल में है। आप ये अच्छे तरीके से समझ लीजिए, यानी जो आपकी इसके अंदर डिस्क दी हुई है आपके जो सिस्टम में पड़ी हुई है, वो आपका पार्टीशन वगैरह दिखा रहा है। पूरा सी ड्राइव है, यहाँ पर आपको इस तरीके से दिख जाएगा आपकी एफ ड्राइव, यानी जो भी पार्टीशन आपने कर रखे हैं शुरू वाले तो वो होंगे जो ज़रूरी होते हैं पार्टीशन किसी भी डिस्क के लिए, तो ये वो है। उसके बाद आपकी अपनी अपनी ड्राइव है जिसे आपको करना है, इसे आप बंद कर दीजिएगा। और बंद करने के बाद जैसे ही आप इसे देख लीजिए कि यहाँ पर आपकी डिस्क दिख रही है, यानी एस डी आपकी है या नहीं। अगर नहीं है तो आप वायर वायर अच्छे से कर लीजिए उसे, और अच्छे से कनेक्ट करने के बाद उसे रिस्टार्ट कर दीजिए। जैसे आप अपने सिस्टम को रिस्टार्ट कर देंगे तो उससे ये होगा कि आपकी जो डिस्क है वायर अगर सही से लगे हैं तो वो आपकी आ जाएगी, क्योंकि मैंने एसएसडी जो लगाई थी उसकी वायर मैंने खोल ली थी और उसे दोबारा लगाई थी, तो अब मैंने रिस्टार्ट कर दिया है और हमारी जो ड्राइव है आप देख सकते हैं कि वो आ चुकी है। यानी जी वाली जो ड्राइव है ये हमारी एसएसडी है और बाकी हमारी एचडीडी में इस तरह के पार्टीशन बने हुए हैं, हमें इसे बंद कर देना है। उसके बाद जो है जैसे आप इसे खोलेंगे, क्लिक करेंगे सॉफ्टवेयर पे, यस कर दीजिएगा और आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिख जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पर आप देख लीजिए कि आपको कौन से को क्लोन करना है, यानी डी ड्राइव को नहीं करना, सिंपली आपको सी करना है। और लेफ्ट साइड में जो पार्टीशन है यानी 100 MB के या 150 300 MB तक के जो आपके पार्टीशन दिखेंगे वो आपको फाइलें लेकर चलनी है। और बाकी सी ले लीजिए और ये आपको 3 ऑप्शन दिख रहे हैं। उसके बाद आपको क्लोन पर क्लिक कर देना है। आपको यहाँ पर सिलेक्ट करनी है कौन सी डिस्क करनी है, यहाँ पर हमें जी करनी है यानी हमारी एसएसडी है। और उसके बाद नेक्स्ट कर लेना है। नेक्स्ट करने के बाद फिर दोबारा से नेक्स्ट कर देंगे। और यहाँ पर आप ऊपर की तरफ देख लीजिए कि आपका जो इस तरह के पार्टीशन बन रहे हैं कि आपका सोर्स से डिस्क कौन सी है। अगर वो सही है और आपकी डेस्टिनेशन जो डिस्क है उसका साइज देख लीजिए, ऊपर आपका एच का है, नीचे आपका एस का है। अगर आपको लगे बिल्कुल ओके है तो आपको आगे चल के बिल्कुल इस तरीके से फिनिश पे ही जो है वो क्लिक करना है आपको, लेकिन उससे पहले आप देख लीजिए कि सब कुछ ओके है या नहीं है। जब आपको लगे सब कुछ ओके हैं, सारे पार्टीशन आपके ओके हैं, तो फिर आपको फिनिश पे क्लिक करना है। फिनिश पे क्लिक करने के बाद आपको इस तरह का दिखेगा, माइक्रोन लिखा हुआ आएगा और ये 2 टिक जो है आपको लगा कर रखने हैं। उसके बाद जो है आपको सिंपली ये सी में आपको कर दो ओके कर दीजिए। और इसके बाद आपको कुछ इस तरह की वार्निंग दिखाएगा और आपको ये क्लोन स्टार्टेड हो चुका है आपका, इस तरीके से दिखाएगा। और आपको यहाँ पर जो टिक मार्क है ये ऑल टारगेटेड वॉल्यूम वाला आपको इसमें क्लिक करके रखना है, क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे तो ये आपको इस तरह की वार्निंग दिखाएगा। तो इसे आप टिक मार्क कर दीजिए। उसके बाद इसे कंटिन्यू पर क्लिक कर दें। उसके बाद इसे कर देंगे आपको, तो इसके अंदर आपको लगभग 1 से 1.5 घंटा लगने वाला है सारे सिस्टम को पूरा होने में, तो वो आप इंतज़ार कर लीजिए उसका। तो ये आपके सिस्टम के ऊपर डिपेंड करता है, यानी आपकी सी ड्राइव जिसे आप क्लोन करना चाहते हैं, अगर आपने इसके अलावा कुछ और चूज़ किया है तो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपका फाइल का साइज़ कितना बड़ा होगा। और जितना बड़ा साइज़ होगा क्लोन होने में आपको उतना ही ज़्यादा टाइम लगने वाला है, तो इस बात का आपको ख्याल रखना है। इसलिए जितनी ड्राइव आपके पास है, यानी अगर आपके पास सी के अलावा कुछ और चीज़ हैं तो उसे आप सेलेक्ट ना करें। यानी जैसे आप पार्टीशन बना के रखते हैं सी ड्राइव के अलावा, तो जितने भी ड्राइव होंगे अगर आप उसका डाटा भी करेंगे तो वो भी जाहिर सी बात है क्लोन होगा। इससे पहले आप जो डाउनलोड का एक फ़ोल्डर बना हुआ होता है, डॉक्यूमेंट्स का होता है, पिक्चर्स वगैरह का होता है, इस तरह के जो फ़ोल्डर आपको अपनी सी ड्राइव में मिलते हैं, तो उसकी जो जितनी भी फाइलें हैं अगर आप उसे अपना जो है कट करके आप अपनी किसी हार्ड डिस्क में कर लें, यानी बाहर सी को छोड़ के अगर आप उसे कहीं पर कॉपी कर लें और उसके बाद जो है आपको ये सारी चीज़ करने की ज़रूरत नहीं होगी, यानी फाइल का साइज़ आपका सी का कम से कम होगा, तो ये जल्दी क्लोन हो जाएगी। अगर आपको ज़्यादा नहीं पता है तो आप सिंपली इसी तरीके से कर सकते हैं। बस ये है कि आपको थोड़ा ज़्यादा ही टाइम लगने वाला है।
ध्यान रहे कि जब आप इस तरह के फ़ाइल को अपना करें तो उसमें आपका सिस्टम बंद नहीं होना चाहिए किसी भी तरीके से। तो आप उसका चाहे आप उसे जैसे कि डेस्कटॉप होता है तो यूपीएस वगैरह का ज़रूर यूज़ करें, या फिर आप अपना लैपटॉप कर रहे हैं इस तरह से, वो बंद नहीं होना चाहिए। तो उसे आप चार्जिंग पर लगा कर रख सकते हैं। तो ये आपका होने वाला है और ये आपका हो चुका है। अब उसके बाद क्या करना है कि आपको थोड़ा सा और वेट करना होगा 90 100 के। जैसे ये हो जाएगा आपको ये खोल कर दिखा देगा सी ड्राइव जो आपकी क्लोन हो गई है, यानी जितने फोल्डर आपके दिख रहे हैं वो सारी चीज़ आपको इसमें दिख जाएगी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे की तरफ जो आपको ये डिस्क दिख रही है यानी 160 GB की, तो ये हमारी SSD है। और हमारी 240 GB की जो SSD थी उसमें जो कुछ फाइल हैं यानी कुछ पार्ट रह गया है, यानी 60 तक GB का जो है वो हमारी यहाँ पर दिख नहीं रही है। अब बाकी जो देख रहे हैं सी जो है और ये नीचे की तरफ की जो फाइलें दिख रही हैं आपको, ये हमारी हार्ड डिस्क की है और ये SSD की है जो हमारी 160 GB की आपको दिखाई दे रही है। आप अगर उससे ओपन करेंगे तो इस तरह के आपको फोल्डर दिख जाएंगे, और आप जो इसके अलावा देखते हैं कुछ भी हो सकता है, तो आप जितने पार्टीशन करते हैं अपनी SSD को वो आपको दिख जाएगा। तो यहाँ पर ओके कर दीजिए, यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। और इसे कंप्लीट करने के बाद आपको इसे बंद कर देना है। तो आप यहाँ पर इसे बंद कर दीजिए, और आप दोबारा से इसमें से कुछ चेक करना चाहें या फिर जैसा भी करना चाहें तो आप चेक कर सकते हैं, इसे ओपन करके देख सकते हैं। और जब आपका इस तरह से हो जाए तो आपको पार्टीशन में जाना है। अगर आपके SSD का फुल साइज़ नहीं दिख रहा है यानी तो वो अनएलोकेटेड में चला जाता है, तो आपको एक्सटेंड कर देना है। पार्टीशन के बारे में आपको पता ही होगा किस तरीके से करते हैं, और उसे आपको अपनी SSD में मर्ज कर देना है, मनी बड़ा है। उसके बाद आपको अपने सिस्टम को बंद कर देना है, शट डाउन। उसके बाद यहाँ आपको HDD वाली केबल निकाल देनी है। केबल निकाल देने के बाद आपको अपने सिस्टम को दोबारा से रिबूट करना होगा, क्योंकि अगर इससे रहेगा तो वो आपको ऐसे रिबूट करें। उसके बाद आपको F दबाना है, F12 या फिर डिलीट की दबा के रखनी है। रिस्टार्ट करने के बाद तो आपको इस तरह की मीनू दिख जाएगी यानी जो आ रही है। उसके बाद आपको यहाँ पर जाना है, और उसके बाद जाने के बाद आपको सेटिंग में जाना है, जहाँ पर आपको बूट ऑर्डर दिख रहा है। तो यहाँ पर आपको लेगेसी वाला मोड के नीचे WD जो भी आपकी SSD होगी उसे सेलेक्ट कर देना है, F10 दबाना है। F10 दबाने के बाद आपको वापस बैक जाना है, नीचे की तरफ ऑप्शन करना है सेव चेंजेस एंड एग्जिट पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको फिर दोबारा से रिस्टार्ट होगा आपका सिस्टम, और रिस्टार्ट होगा आपका अब SSD से। अब SSD से होने के बाद आपको दोबारा से करना है क्या है, फिर बूट मेनू में जाना है। आपको बूट मेनू में जाने के बाद दोबारा से WDC जो है वो आपको सेलेक्ट करनी है। जैसे आप इसे सेलेक्ट करेंगे उसके बाद ये आपका रिस्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। SSD से देख सकते हैं कि आप कितनी जल्दी ये ओपन हो गया है। आपको पासवर्ड वगैरह जो आपने डाला हुआ था अपने वीडियो में सब कुछ सेम रहेगा, और आपकी अब SSD से ये बूट होनी शुरू हो चुकी है। तो इसमें बस थोड़ा सा टाइम लगता है शुरुआत में, उसके बाद आपको ये सारी चीज़ दिखेगी। तो आप रिफ्रेश वगैरह कर लीजिए, और आपको दोबारा से जाना है फाइल मैनेजर में। यहाँ आप देख सकते हैं कि आपका जो SSD है वो है, इसके अलावा जो पार्ट है SSD का वो इस तरह का है जो आपको दिख रहा है 50-60 GB के आसपास। चाहें तो आप इसे पार्टीशन में जाके इसमें मर्ज कर सकते हैं। तो यहाँ आप खोल कर देख लीजिए, उसके बाद आपको दिखेगा कि ये फाइल है। अगर आप ये वाला जो पार्ट है इस वाला हिस्सा, तो आप पार्टीशन में जाके अपनी सी ड्राइव में से मर्ज कर सकते हैं। उसके बाद क्या करना है, आपको अपने सिस्टम को नीचे देख लीजिए कि आपको SSD पर आपका सिस्टम बूट हो चुका है। अब आपकी हार्ड ड्राइव जो है वो आपको उसका केबल कलेक्ट कर देना है, क्योंकि अब जो सिस्टम है आपका SSD से बूट होगा। और उसके बाद जो हार्ड डिस्क आपको दिखनी है, उसके बाद आपको अपना सिस्टम रीस्टार्ट कर देना है। इससे ये होगा कि आपका जो डाटा है आपके SSD का वो अब आपको दिखाई देना शुरू हो जाएगा आपके सिस्टम में। और उसके बाद आप चाहें तो उसे डिलीट कर सकते हैं, रख सकते हैं, जैसा भी चाहें वहाँ आप अपने हिसाब से उसे कर सकते हैं। तो ये हमारा ओपन हो चुका है। हम यहाँ पर पासवर्ड वगैरह डाल देंगे, और पासवर्ड वगैरह डालने के बाद ये हमारा ऑन हो जाएगा, और हम दोबारा से जाते हैं ड्राइव में। अपनी ड्राइव में जाने के बाद आप देख सकते हैं कि हमारी पहले SSD का पार्टीशन आ रहा था, अब हमारा हार्ड डिस्क का भी पार्टीशन आ गया है, क्योंकि हमने उसकी जो केबल है वो कनेक्ट कर दी है उससे, और उसके बाद हमने सिस्टम रिस्टार्ट कर लिया है। तो इसकी वजह से हमें ये चीज़ दिखने लगी है। आई होप आपको सारी चीज़ समझ में आ गई होगी कि जो चीज़ मैंने बताई है आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पर। इसके अलावा कुछ टिप्स भी मैंने आपको दिए हैं कि आपको क्या क्या चीज़ों का ख्याल रखना है, जिससे आप अपनी SSD को SSD में क्लोन कर सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ, बिना किसी टेंशन के। और जो भी प्रॉब्लम आने वाली है वो आपको ज़रूर दूर हो जाएगी इस वीडियो को देखने के बाद। आई होप आपको
आई होप आपको सारी जो कन्फ्यूज़न है वो दूर हो गई होगी। आपकी जितनी भी कन्फ्यूज़न थी इससे रिलेटेड, पार्टीशन से या फिर आपको क्लोन करने में आपकी फाइलें कहीं डिलीट नहीं हो जाएगी, वो सारी चीज़ आपकी क्लियर हो गई होगी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नहीं आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।